आपकी भाभी जी, और भाभी जी एक बार फिर से मैदान में आ गई आज का मुद्दा लेकर। देखिए, बात ऐसा है कि बिहार की राजनीति गरमा गया है, और गरमाया इसलिए है क्योंकि यहाँ का जो पटना का हाई प्रोफाइल सीट है, बांकीपुर विधानसभा सीट, उस पर उपचुनाव होने वाला है। 30 जुलाई को मतदान होगा, 3 अगस्त को रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। लेकिन अब ये सीट इसलिए ज्यादा मायने रखता है क्योंकि यहाँ पर 30 साल से बीजेपी राज कर रही है। ऐसे में लोग इसको बीजेपी का गढ़ मानते आ रहे हैं। जब से राज्यसभा सदस्य नितिन नवीन बने हैं, तब से ये सीट खाली हो गया है, और अब इस सीट पर उपचुनाव होने वाला है। ऐसे में बीजेपी ने जो प्रत्याशी उतारा है अभिषेक सिन्हा बंटी को, वो मैदान में है। इसके अलावा प्रशांत किशोर भी मैदान में है, और आरजेडी ने रेखा गुप्ता को भी मैदान में उतार दिया है। एक बार फिर से उन पर भरोसा जता दिया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी अपने गढ़ को बचा पाएगी, या प्रशांत किशोर कोई नया इतिहास रचेंगे, या जो रेखा गुप्ता है वो कुछ उलटफेर कर सकती है। आखिर बांकीपुर का धुरंधर कौन होगा, बस इसी का सवाल जानने के लिए हम जनता के बीच आ गए हैं, और सीधे जनता के पास चलते हैं और जानते हैं कि उनकी राय क्या है। भैया, क्या लग रहा है, बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव चल रहा है, क्या लग रहा है, क्या माहौल है इस बार? माहौल क्या, एक सीट का ये है तो मोदी नीतीश जी का जोड़ी तो है ही ना, है, टूटा नहीं ना है। हाँ। तो अभिषेक बंटी जी आएंगे, अभी एनडीए के अभी प्रत्याशी हैं। अब जो प्रशांत किशोर भी मैदान में है, वो अलग दावा कर रहे हैं, रेखा वो गुप्ता तो अलग बनिया का दावा दुकान चलाते हैं, आपको भी पता होगा, सभी लोगों को पता है। वो तो दुकानदारी करते हैं ना, वो तो पॉलिटिकल समाज से भी तो है नहीं। कहीं समाज का काम के लिए कोई कहीं आवाज उठाया हो, कोई काम किया हो, वो तो बताइए कि ने वो प्रशांत किशोर ने ये काम किया, वो काम किया। समाज के लिए कोई काम नहीं किया, बनिया का दुकान चलाते हैं, उसके विषय में हम कुछ नहीं कहेंगे। भैया, आपको क्या लग रहा है, क्या माहौल है इस बार? बीजेपी का है भाई, वो बीजेपी काम किया वहाँ पे बांकीपुर में, बीजेपी का काम हुआ, जनता लोग वहाँ, पब्लिक लोग जो है वहाँ पे देखे बीजेपी ने क्या किया वहाँ पे, और तो इसीलिए बीजेपी। अच्छा, आप युवा हैं तो क्या लग रहा है इस बार लोग जो वोट देने जाएंगे, क्या पे जाएंगे, नाम पे वोट देंगे कि काम पे? काम पे, बिल्कुल बिल्कुल। हम युवा हैं, हम जो अगर वहाँ भाजपा अगर नहीं करती है तो हम भाजपा के खिलाफ भी जाएंगे, लेकिन भाजपा वहाँ पे काम की है तो भाजपा को सपोर्ट करना ये है। अब बाकी प्रशांत किशोर भी मैदान में है, प्रशांत किशोर तो चुनाव क्या बोलते हैं, विधानसभा में बोले थे कि नीतीश कुमार का 25 सीट भी आ जाएगा तो हम चुनाव छोड़ देंगे, तो उनका बात का कोई वैल्यू नहीं है। प्रशांत किशोर का वो अपना आए, अपना लड़े, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आएगी बीजेपी ही। प्रशांत किशोर का बात का जमा खर्च नहीं है। अगर आप जो बोले कि 25 सीट से ऊपर सीट आएगा तो हम संन्यास ले ले, आपको संन्यास ले लेना। बाकी लोग चुनाव लड़ने के लिए तैयार था, आरजेडी लड़ेगी, आप काहे के लिए बीच मैदान में बीच में रहते हैं? कहीं भी तो उसका दूसरा नंबर में कहीं आज तक हम नहीं देखे हैं, सब जगह चौथे तीसरे नंबर में रहा, सेकंड में तो कहीं नहीं रहा। तो आपको तो वैसे भी संन्यास ले लेना चाहिए, प्रशांत किशोर जी को नहीं आना चाहिए चुनाव मैदान में। भैया, आपको क्या लग रहा है इस बार जनता का मूड क्या है? बीजेपी जीतेगा। बीजेपी जीतेगा। प्रशांत किशोर, रेखा गुप्ता सब अलग अलग दावा कर रहे हैं, पूरा एकदम कोई फर्क पड़ने, वो सब एक्सरसाइज कर रहा है खाली, बस दूसरे नंबर कर रहे हैं, बस दूसरे नंबर पर आने के लिए दोनों एक्सरसाइज कर रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, कैसा विधायक लोगों को चाहिए होता है? मतलब एक उम्मीद होता है ना कि इनको वोट दे, जब बटन टिपने जाएं तो ये चीज देख के हम वोट देंगे। भाजपा वहाँ बरसों से जीतते आई है, हाँ। और भाजपा का काम वहाँ की पब्लिक को देखा हुआ है, इसलिए उसी उम्मीद पर वह अभिषेक बंटी को के चुनाव चिन्ह कमल छाप पर वोट देगा और वहाँ जीतेगा। क्या लग रहा है, झुकाव किसका था? झुकाव तो नितिन नवीन है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गया है पद छोड़ करके, तब उसी की तरफ झुकाव है। अच्छा, एक बार प्रशांत किशोर भी मैदान में है। प्रशांत किशोर तो बहुत से, आप प्रशांत किशोर आवेंगे तो उससे तो बढ़िया आरजेडी कोई अंतर होगा, कोई अंतर तो चलेगा? कॉन्टेस्ट तो रहेगा ही, हाँ। कॉन्टेस्ट आरजेडी से रहेगा, प्रशांत से नहीं रहेगा। अच्छा, तो प्रशांत किशोर कुछ वोट कटवा या फिर कोई वोट कटवा तो कई जगह 2000, 4000, 1000 ऐसी करके वोट काटते गया है, तो हर विधानसभा से काटा है, ऐसा थोड़े तो उससे। लेकिन लीडिंग तो आरजेडी का था, ये तो वही है, ईवीएम मशीन वाली बात है। अच्छा, तो आने वाले टाइम में मान लीजिए आरजेडी से बने, बीजेपी से बने या फिर जनसुराज से कोई भी बने, क्या आपको यहाँ पे चाहिए विकास? अब डेवलप तो जब राजधानियों का राजधानी है बिहार, तो डेवलप तो ऐसे खुद ब खुद होते रहता है। यहाँ अभी हम देख रहे हैं कि बहुत लोग प्रशांत किशोर का कह रहा है कि अभी भैया बोले कि बदलाव चाहता है, प्रशांत किशोर आएंगे तो कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन बहुत लोग कह रहे हैं कि वो वोट कटवा का काम करेंगे। तो कहने को और सोचने को किसी को आप बैन तो लगा नहीं सकते हैं, लोकतंत्र है, यहाँ कोई भी खड़ा हो सकता है, कोई कुछ भी बोल सकता है, हर को है, लेकिन प्रयोग होना चाहिए।
एक बार प्रशांत किशोर को मौका मिलना चाहिए। इसे कोई सिस्टम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो मुख्यमंत्री हैं रहेंगे, इस पे कोई विधानसभा विधानमंडल में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। प्रशांत किशोर को एक बार आजमाया जाए, अगला 4 साल के लिए देखा जाए उनको। एक बात बताइए, लोग कह रहा है कि पिछला 30 साल से बीजेपी है, लगातार बीजेपी जीत रहा है, तो क्या कुछ विकास हुआ उतना साल से? कुछ लग रहा है विकास? हाँ, विकास तो हुआ है। हम लोग देखे हैं, हम लोग अपने पीढ़ी में देखे हैं विकास, देखे हैं। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलपमेंट हुआ है और बीच में लॉ एंड ऑर्डर था बढ़िया, फिर बीच में कुछ लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ाया। हमारे ही साथ घटना घट गया, 5 दिन पहले लूटकांड मेरे ही साथ हो गया है, तो थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर अभी गड़बड़ चल रहा है। प्रयास करना है सम्राट चौधरी जी को भी अच्छा हो जाए। तो आने वाले समय में और क्या विकास चाहते हैं आप? ये लॉ एंड ऑर्डर ठीक किया जाए? नहीं, आने वाला समय में रोजगार के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे समझ से। बहुत सारे लोग अभी भी बेरोजगार बैठे हुए हैं, तो थोड़ा इंडस्ट्री आ जाए, ये सब चीज का स्थापना होना चाहिए जिससे लोगों को रोजगार मिले। यहाँ के 2 लोग पलायन करने दूसरे राज्य में न जाएं, यही टारगेट रखना है अधिक से अधिक। भैया, इस बार चुनाव का माहौल क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या किसकी ओर लोगों का झुकाव लग रहा है? बात किए होंगे जनसुराज जनसुराज की ओर। क्यों ऐसा क्यों? इस बार बहुत लोग कह रहे हैं कि उतना कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं जीत पाएंगे। एक सीट तो इनको मिलने जा रहा है, क्योंकि विधानसभा में पक्ष में या विपक्ष में बोलने का इनके अंदर पावर है और एक शख्स है जो बोल सकते हैं। सबसे पहला चीज तो शिक्षा ही, जैसे चाचा जी बोले, शिक्षा ही सबसे बड़ा चीज है। आदमी शिक्षित होगा तभी। तो अभी प्रशांत किशोर भी मैदान में उतरे हैं पहली बार चुनाव के लिए, क्या लग रहा है? कुछ असर पड़ेगा उनके उतरने का? प्रशांत किशोर का असर ज्यादा नहीं है। प्रशांत किशोर उनका असर ज्यादा नहीं है। वो मतलब अभी है उनके पास संसाधन है, तो वो अपना जोर लगाएंगे। थोड़ा बड़ा अंतर पड़ेगा कि नहीं? थोड़ा नंबर, वोट के नंबर पे या कुछ बहुत तो पड़ेगा ही, काहे कि उसके पास संसाधन है, वो अपना जोर लगाएंगे। प्रशांत किशोर लगाएंगे जोर। भैया, बांकीपुर के हैं आप जी। तो इस बार जो उपचुनाव हो रहा है, क्या लगता है किस मुद्दे पर वोट देंगे आप? मैं तो बस इसी को दूंगा, प्रशांत किशोर, क्योंकि बीजेपी को बहुत वोट दी शिकाव, वो कुछ भी नहीं किया मेरे मोहल्ले में, अभी भी कुछ नहीं किया। अच्छा, तो आपको लगता है इधर प्रशांत किशोर आएंगे तो कुछ बदलाव आएगा? जी जरूर। बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है, तो क्या लगता है चाचा, का माहौल बना हुआ है इस बार? माहौल तो नितिन नवीन जी का देन है कि इतना ना काम कर दिए ना, गली गली में ढलाई या पानी का व्यवस्था, मंदिर ऐसा नाला जो नर्क बहता था, वो नर्क को तोप के उन्होंने स्वर्ग बना दिया। मुक्ति धाम बना, नितिन नवीन का देन है। 10 एकड़ में पार्क बन रहा है राजेंद्र बाबू का, वो नितिन नवीन का देन है। तो क्या आज लग रहा है? डबल डेकर रोड बना, नितिन नवीन का देन है। वो भारतीय जनता पार्टी काम करना विकास करना चाहती है, विकास कर वोट जनता का दिलों का जीतता है। और लोग तो खाली पलावे में देते हैं कि यह कर देंगे, वह कर देंगे, करने पर कुछ नहीं होता है। भैया, इस बार देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर भी पूरा दमखम लगाए हुए हैं, फिर आरजेडी की भी जो है वो भी पूरा दमखम लगा रही है, तो क्या लग रहा है कुछ होगा? हम लोग को कोई दमखम लगाने की जरूरत नहीं है। हम लोग नहीं बोलते, हमारा विकास बोलता है। आप बांकीपुर विधानसभा के किसी भी वार्ड में जाइए, आपको माननीय नितिन नवीन जी का चिन्ह मिल जाएगा और उसमें कार्ड दिखेगा आपको। कुछ बताने की जरूरत नहीं, आप किसी से नहीं पूछिएगा। आप जाइए और गली में घूमिए, हमारे विधायक जी क्या क्या काम किए हैं। हम लोग का विकास बोलता है। प्रशांत किशोर जी दम लगाएं, खम लगाएं, मम लगाएं, सब लगाएं, हम लोग कुछ नहीं लगाएंगे। हम लोग का कार्यकर्ता एक्टिव है, बस जो हम लोग का आह्वान होता है हम लोग काम करते हैं। बांकीपुर विधानसभा के एक एक जन जितने भी बांकीपुर से, आप यहाँ से वहाँ से घूमिए, नितिन नवीन। और ये पैसा दे के कुछ भी कर रहे हैं। प्रशांत किशोर रुपया वाला है। पिछले बार भी आप देखे थे, आए थे, लूट के चले गए। 98% कैंडिडेट का उनका जमानत जब्त हुआ था, पता है ना आपको? 98% कैंडिडेट का जमानत जब्त हो गया था। फिर वो आए बांकीपुर में टकराने। बांकीपुर आप पता है ना कि आग है। कि नितिन नवीन जी का क्या बोले तो आपको? उनके आने से क्या लग रहा है? उनके आने से कोई वोट में थोड़ा अंतर आएगा? कुछ उलट भी नहीं, कुछ भी नहीं। और हम लोग मार्जिन से जीतेंगे पिछले ज्यादा बार के बच्चा। और यहाँ से जो कैंडिडेट आए हैं अभिषेक बंटी जी, और मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। प्रशांत किशोर तो बोल के गए थे कि जदयू को 25 को सीट आएगा, अपने जमानत जब्त हो गया। और क्या बोलेंगे, हर सीट 243 सीटों पर उनका
जमानत जब्त हो गया। वो खाली जनता को बहलावा देंगे, पैसा के उनके पास कमी नहीं है, जनता को 10-10 रुपया ठग के और चले गए हो। और जो भी लोग प्रशांत किशोर से जुड़े हुए हैं सिर्फ पैसे के लोभ में जुड़े हुए हैं। अच्छा भैया, हम ये भी देखते हैं कि बिहार में जातिवाद बहुत चलता है। बहुत लोग ऐसा होता है कि जाति के नाम पे ही वोट है, भले ही सामने वाला काम करे चाहे ना करे, मेरे जाति का है चलो उसको वोट देंगे, ऐसा भी बहुत देखेंगे। ये पहले था, जब जंगल राज की सरकार थी, आरजेडी की सरकार थी तो उस समय था। लेकिन अभी नीतीश कुमार और मोदी जी की सरकार जब से बनी है, ये जातिवाद की मुद्दा लगभग 90% कम हुआ। जातिवाद है, ऐसा नहीं कि नहीं एकदम मिट गया, जातिवाद भी है। और विकास जिसको कहते हैं, जो हम लोग तो दोनों युग देखे हैं, लालू जी का भी युग देखे हैं, बाल अवस्था से आज उनके युग में हम लोग ग्रेजुएशन करके दर दर भटक रहे थे। उस समय अगर उम्र, अब तो बीत गया हम लोग उम्र, अगर उस समय अगर रोजगार मिलता, हम लोग को शिक्षा से नौकरी मिलता तो हम लोग आज कहाँ से कहाँ रहते, आज रोड पर भटकते नहीं। क्या लगता है अभी आप वोट देने जाएंगी तो किस मुद्दा पर वोट देंगी? मुर्दा कुछ नहीं है, हम तो कमल छाप देख के वोट देना है। मुर्दा कौन चीज में हम लोग का जहाँ है कमल छाप हो जा लगाइए मोहर, बस कुछ जन देखिए। जो विकास कर दिया नीति नवीन, वो विकास कुछ दिन पहले भई रही तुम तेवरा सोचना ना पड़ी। जो विकास कर दिया नीति नवीन, उनका कोई औलाद जानी कि हमारे पापा पहले बड़े नहीं विकास। और कोनो विकास का जरूरत है? काहे सब तो विकास हो ही रहा बा। मोदी जी के राज में सब विकास लौकता, और भी विकास के जो है ना का है, जो विकास है वो तो सामने सामने लौकता। नाला पर हम लोग के जाए के मोरना, रोज एगो आदमी लड़का मर जाये कोनो गिर के। अब नीति नवीन के शौक रहा कि पूर गई, उनकरा करते जनता के भी शौक पूर गई कि गाड़ी आप जाइए बैठिए उतरिए जहाँ जाना है। यहाँ विकास नरी बहल बा मोदी जी के राज में। बाकी कुछ होगा यहाँ देखे के नहीं के कि पार्टी है कौन है ना। और प्रधान किशोर कौन ची उनका जमाना जब्त हो गई, फिर जमाना जब्त हो जाये, एकरा लिए कोई ना वो बेरा खड़ा रही। आरजेडी की जो उम्मीदवार है उसको जमाना जब्त हो गई, देखबे कोई नहीं। यही बेरी वही हो जाये। उस सपना जो देखा था वो ना चली लोदीपुर में गोलघर में। यहाँ मोदी के लहर देख के लोग के चले के बाद कि कमल छाप जिताइए और सबके जनता के दिल में आप रहिए, जनता के आगे बढ़ाइए, अपने बढ़िए, बस है। भैया क्या लग रहा है इस बार चुनाव का क्या माहौल दिख रहा है बांकीपुर में? चुनाव का माहौल तो क्लियर है। यहाँ से तो कोई टक्कर है ही नहीं है। प्रशांत किशोर जी 204 विधानसभा पे लड़े थे, जिसमें 0 उनको रिजल्ट मिला है, और वो तो कहीं है नहीं। हमारे जो है छोटे भाई, हमारे मित्र अभिषेक बंटी जी उठे हैं, और उनके ऊपर जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हम लोग का ये पुराना क्षेत्र रहा है, इसलिए टक्कर का कोई सवाल ही नहीं है कि कोई हम लोग क्लीन स्वीप भैया यहाँ पे 30 साल से लगातार बीजेपी राज कर रहा है, एकदम लगातार। तो क्या क्या विकास हुआ है और क्या जरूरत है आने वाले टाइम में? ऐसा विकास आप लोग तो खुद नजर उठाकर देख सकते हैं। ये मंदिरी नाला जहाँ पर जो है हमेशा कचरा बहता था, आज ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नीति नवीन जी का ये देन है कि इतना बड़ा नाला का उद्धार हुआ है। और हम लोग जो है माइनॉरिटी से आते हैं, जो हम लोग का जो क्षेत्र है सब्जी बाग, वहाँ भी हर गली हर रोड आज उन्हीं का देन है कि जो है मतलब हम लोग बहुत अच्छे तरीके से नली गली रोड जो भी है पक्की सड़क सब उन्हीं का दिया हुआ है। चाचा वोट देने जाइएगा बांकीपुर जो चुनाव होने वाला है? एकदम जाएंगे। तो क्या मुद्दा रहेगा? अरे मुद्दा तो यहाँ का जनता अगर बेवकूफ होगा तो दूसरे पर भाजपा छोड़ के दूसरे को देगा। अच्छा, इसलिए कि जितना विकास किया है यह बांकीपुर विधानसभा, उम्मीद नहीं कि कोई जो है पूरे बिहार में कोई क्षेत्र में ऐसा किया होगा। लेकिन सब प्रशांत किशोर अलग दावा कर रहे हैं, उसके बाद रेखा गुप्ता अलग दावा कर रही है। एक आदमी को वोट देने से जीतने से क्या कर लेगा वो, और उसको कहाँ खोजेगा जनता? यहाँ तो बीजेपी का जो अभी है, इनको जाएगा तुरंत लोग मिल लेगा, बातचीत कर लेगा। वो तो उड़नछू आदमी है, कहाँ रहेगा, बेतिया रहेगा कि सासाराम रहेगा कि कहाँ रहेगा, उसका कोई गिनती नहीं है, वो व्यापारी है। इसलिए इस बार जनता का झुकाव किसकी तरफ लग रहा है? बीजेपी की तरफ? बेवकूफ होगा जो बीजेपी को वोट नहीं देगा, दूसरे पार्टी को देगा।
उपचुनाव हो रहा है तो क्या मुद्दा रहेगा, किस मुद्दे पे जाके आप वोट देने वाले हैं इस बार? मुद्दे विकास के नाम पर है ना। हम ये भी देखे हैं कि बहुत लोग नाम पे वोट दे देता है, बहुत लोग जाति पे वोट दे देता है, तो क्या लग रहा है इस बार जो जनता है वो नाम पे वोट देगी, जाति पे वोट देगी, काम पे वोट देगी? काम पे वोट देंगे। काम पे ही ना। अब बाकी प्रशांत किशोर भी पूरा दमखम लगाए हुए एकदम पूरा ताकत फर्क नहीं पड़ता है। हाँ। ये नितिन नवीन जीतेंगे, अच्छा काम विकास किया है और अच्छा काम करे और अच्छा काम करेंगे। और आने वाले समय में और आपको क्या विकास चाहिए यहाँ पे, और कुछ कमी लग रहा है? अभी जो है सो माने विधायक बनेंगे अभिषेक कुमार बंटी, जो पूरा करेंगे, जो बाकी है उसको पूरा करेंगे। अच्छा मान लीजिए अभी बहुत लोग ऐसा भी होगा, बहुत युवा लोग जो पहला बार वोट देने जाएगा, तो उन लोग को आप क्या बोलेंगे, क्या वो लोग देखे तो वोट दे, किस मुद्दा पर वोट दे? क्या विकास के नाम पर वोट देंगे, वो जाति पाति के नाम पर यहाँ वोट नहीं होता। बाकी ये है ना, विकास के नाम पर वोट होता है और कोई मुद्दा नहीं है। प्रशांत किशोर भी इस बार मैदान में उतरे हैं, पूरा उनका जो भी है समर्थक या फिर जो भी जनता है बहुत उनको सपोर्ट कर रही है। हाँ, उनको टाइम लगेगा, अभी टाइम लगने वाला है। अब बाकी जो आरजेडी की रेखा गुप्ता है, आरजेडी को तो आना ही नहीं चाहिए, जमानत जब्त होना चाहिए। अच्छा तो क्या लगता है इस बार पहले नंबर पे बीजेपी, दूसरे नंबर पे प्रशांत किशोर? हाँ, दूसरे नंबर पे प्रशांत किशोर, पहले नंबर पे बीजेपी। तो क्या लग रहा है आने वाले अगर विधायक देखा जाए तो कैसा विधायक होना चाहिए आपके हिसाब से? जैसे काम किए हैं अभी नितिन जी, नाला ढलवाए हैं, रोड बनवाए हैं, बहुत सारा काम किए हैं, मोहल्ले के लोगों के लिए भी बहुत सारा काम किए हैं। तो ऑफकोर्स मिलना चाहिए, उनकी पर्सनालिटी भी अच्छी है, मैंने उनका कैरेक्टर भी देखिएगा तो बहुत अच्छा है। उनके पिताजी के टाइम से ही सारी चीजें अच्छी चली आ रही है, तो एवरीथिंग इज गुड। लोगों को भरोसा है थोड़ा, है ना, करेंगे काम, ऑफकोर्स करेंगे। भैया क्या लगता है इस बार क्या माहौल है? बीजेपी का ही माहौल है। बीजेपी का ही? बिल्कुल। बाकी पार्टी पे लोग क्यों नहीं भरोसा कर पा रहे, क्या कमी लग रहा है? कमी नहीं है, वैसा संगठन किसी का है नहीं जैसा बीजेपी का है। बीजेपी जैसे ग्राउंड लेवल पे काम करती है वैसा नहीं है। प्रशांत किशोर जी डिजर्विंग है, लेकिन अभी उनको टाइम लगेगा। तो प्रशांत किशोर भी दावा कर रहे हैं कि बहुत कुछ करेंगे जनता के लिए, बहुत जनता ही बोल रही है कि हाँ इस बार बदलाव चाहिए। में भी हो सकता है कुछ भी, लेकिन मेरे ख्याल से बीजेपी ही आएगी। बीजेपी ही आएगी। तो क्या लग रहा है यहाँ पे और क्या विकास का जरूरत है? विकास का तो बहुत सारा जरूरत है। आप सड़क देख रहे हो यहाँ पे, जो सड़क की चौड़ाई है, मॉल बनने के बाद से बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। तो एक बात बताइए, बहुत लोग नाम जाति के नाम पे ही वोट दे देता है कि हमारे जाति का, चलो वोट दे दे, भले ही काम कुछ करे चाहे ना करे। जाति के नाम पे तो नहीं देंगे वोट, धर्म के नाम पे जरूर देंगे। धर्म के नाम पे दीजिएगा, जाति के नाम पे नहीं दीजिएगा, धर्म के नाम पे दीजिएगा। क्या है? क्योंकि जाति चाहे जो भी हो, धर्म सब साधन नहीं है। और बाकी विकास, देखिए विकास तो कोई भी गवर्नमेंट है, ये सबसे होना है। वही अभी नए पार्टी को आप मौका देंगे, पहले वो अपना घर भरेगा, पहले जो डेफिसिट हुआ है 15-20 साल का उसको पहले पूरा करेगा, उसके बाद विकास में आएगा।